हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 4 मई और 4 मई से जितने भी टॉप करंट अफेयर्स होने वाले हैं वो सबको हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जैसा कि आप सबों को पता है 100 से 150 अलग से जीएस के फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनसे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये हमारी फेसबुक आईडी है अमित सिंह आर्या नाम से, आप इस पर संपर्क करके कांटेक्ट मैसेज करके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है जिसमें अप्रैल तक पूरी पीडीएफ अप्रैल लास्ट तक अवेलेबल है, आप उस पीडीएफ को एक साथ बैठ के टाइम बचा के पिछले सारे करंट अफेयर्स को एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है। उस पर एक अलग वीडियो मैं लेके आऊँगा कि उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, तो उस पर आप पेमेंट करके ले सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम पॉइंट हमारा एक और चैनल है जिस पे बहुत ही बेहतरीन और हाई लेवल की तैयारी अगर आपको करनी है तो ये चैनल आपको जुड़ना चाहिए। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जुड़ जाएं, टेलीग्राम से पीडीएफ आप एक साथ ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने की? क्या है पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग? तो इसमें क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, आइसबर्ग्स का पिघलना, कुछ छोटे छोटे देश हैं उनका डूबना। आपको पता है जकार्ता जो इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी है वो उसकी एवरेज हाइट जो थी बहुत कम थी, एक आदमी के खड़े होने से भी कम है, लेकिन वो अब पानी में डूब रही है। इसकी वजह से इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी ईस्ट कालीमंतन कर दी है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो ईस्ट कालीमंतन, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितना बड़ा क्लाइमेट क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं। तो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये थे प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर की मिनिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, आपको ये ध्यान रखना है। निर्मला सीतारमण ये भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। पूर्णकालिक शब्द लगा हुआ है, अगर सिर्फ वित्त मंत्री आए तो इंदिरा गांधी होगा, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अतिरिक्त प्रभार में लिया था। नरेंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र मोदी, इन दोनों को जरूर याद रखिए। हमारे नरेंद्र मोदी आपको पता ही है पीएम है, और ये कितने क्रम के पीएम हैं आपको कमेंट करके बताना है। अब पिट्सबर्ग नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, कहाँ का है? तो सेंट पिट्सबर्ग रसिया का एक जगह है जो कि बहुत ही फेमस भी है एक तरीके से कोयले और लोहे के प्रोडक्शन के लिए। तो आपको रसिया, जापान, छोटे मोटे जो भी देश हैं इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, आइए उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और हमें नहीं लगता कि लाइक करने से आपका कुछ जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रसिया ही एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री 2 महादेशों में लगती है। ठीक है, कौन कौन से? तो एशिया और यूरोप। यहाँ देखिए ध्यान से, ये रसिया है और यहाँ यूराल माउंटेन है, और यूराल माउंटेन से ये आधा हिस्सा जो है, आधा से मतलब ये कम हिस्सा, ये लगती है, सॉरी ये मैंने रसिया नहीं, ये चाइना को दिखा दिया। ये रसिया है और आर्कटिक सर्कल ये दिख रहा है, ये यूरोप में लगा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। यूराल माउंटेन जो है, यूराल माउंटेन रसिया की बाउंड्री लाइन है और यूरोप और एशिया को अलग करता है। और क्या क्या फैक्ट्स आप रिवीजन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं? तो वोल्गा नदी का नाम आप लोग जानते होंगे, रसिया की एक लंबी नदी है वोल्गा रिवर। ठीक है, मैंने आपको डी और बी का एक ट्रिक बताया था। इस एशिया में जितने भी नदियों का नाम डी है, जैसे कि डिनाइपर कह सकते हैं उसे, डेनिस्टर, डेन्यूब, ये सब बी में गिरती हैं, मतलब ब्लैक सी में गिरती हैं। अगर भरोसा नहीं है तो मैप उठाइए और देखिए, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है। ठीक है, आइए एशिया में जितने भी डेजर्ट हैं, गोबी डेजर्ट कहाँ है? मंगोलिया में। ठीक है दोस्तों, पामीर का पठार आप नाम जानते होंगे, दुनिया की छत, संसार की छत कहते हैं। पामीर का पठार कहाँ है? तो ये इंडिया जो है इसके ऊपर ठीक इस इलाके में पामीर का पठार है, एशिया में ही है। ठीक है, तिब्बत का पठार इधर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक दोस्तों, जापान और चीन ये दोनों का राजधानी और करेंसी याद रखिए। चीन की राजधानी बीजिंग और युआन यहाँ की करेंसी है। जापान की राजधानी है टोक्यो और येन यहाँ की करेंसी है। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं और समर ओलंपिक्स? तो समर ओलंपिक्स होंगे टोक्यो में और 2021 में अब होगा, 20 में तो कोरोना की वजह से बहुत दिक्कत है, और बीजिंग में होगा विंटर ओलंपिक। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए उसे ही पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। ठीक है, अब आइए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जरूर याद रखिए। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग
और साउथ कोरिया के सियोल, लेकिन करेंसी यहाँ की जो है वॉन, OWON, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सी ऑफ ओखोटस्क, आपको ये रसिया की बात हो रही है तो सी ऑफ ओखोटस्क को याद रखिए। और कुरिल आइलैंड, ये दोनों जरूर आएगा एग्जाम में। कुरिल आइलैंड जापान और रसिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, अभी न्यूज़ में आया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसे याद रखिए। एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि ये देखिए बेरिंग सी और यहीं पे है एक बेरिंग स्ट्रेट, तो जो कौन सा ऐसा स्ट्रेट है जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, तो ये है बेरिंग स्ट्रेट। आई होप आपके सारे फैक्ट्स रिवीजन हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस फ्रीडम डे। तो ये जो है, अब चूंकि मई आ गया है तो मई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डे हैं, उनको हम लोग रिवीजन करेंगे। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। प्लीज़ जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ रिवीजन कीजिए। इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया गया? 1 मई को। वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है फर्स्ट संडे ऑफ मई। तो फर्स्ट संडे बीत चुका है, आप मुझे इसका अंदाज़ा बता सकते हैं। 8 मई को कौन सा डे मनाया जाता है बताइए? तो 8 मई को रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है और थैलेसीमिया डे भी मनाता है। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था। इन दोनों का ट्रिक ये है कि रेड क्रॉस में ब्लड बैंक होता है और थैलेसीमिया में ब्लड की कमी होती है, तो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करें और ये जो है आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, माइग्रेशन जो बर्ड्स का होता है उसके लिए भी एक दिन मनाया जाता है, वो है 10 मई। 11 मई को मैंने क्या बताया था? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। प्लीज़ नोट कर लीजिए, जो लोग नोट करते हैं, आई नो बहुत लोग नोट करते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 15 मई को, इंटरनेशनल फैमिली डे। तो वीडियो को में से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोट भी करते चलिए। अब देखिए इस बार का थीम क्या था? थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। नेक्स्ट है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग टॉप कंट्री। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया टॉपर है और न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड, ये इसी सीरीज़ में लिखा गया है, मतलब 1, 2, 3, 4। तो टॉप कंट्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और इंग्लैंड। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान से रखने हैं और इसको याद रखने हैं। तो ये हो गया, इसी सीरीज में है 1, 2, 3, 4। 1 में है ऑस्ट्रेलिया, 2 में है न्यूजीलैंड, 3 में है भारत और 4 में है इंग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, नासा ने चंद्र लैंडिंग सिस्टम का निर्माण करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? नासा अग्रीमेंट विथ विच कंपनी फॉर मून लैंडिंग सिस्टम? तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, डायनेटिक्स एंड ऑल। तो इन तीनों कंपनी के साथ नासा ने समझौता किया है। कौन कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स, इसके मालिक हैं एलन मस्क, ठीक है। ब्लू ओरिजिन, डायनेटिक्स, ये तीनों कंपनी नासा के साथ समझौता किया है इन्होंने चंद्र लैंडिंग पे। और इन्होंने एक और योजना लॉन्च किया है, मून टू मार्स, मतलब मून से मार्स जाने पे। सोचिए इनकी टेक्नोलॉजी और इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो कितना ज़्यादा है, कितना अच्छा है। आपको कमेंट बॉक्स में, अभी वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में लीजिए नासा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये मैंने कई बार बताया है। नासा की स्थापना से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपको पता है, नहीं पता है तो गूगल कीजिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए, आपका भी नॉलेज ग्रो अप होगा। एग्जाम में पूछा गया है। कडलाई मित्तल को अभी जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का उत्पाद है? कडलाई, सॉरी यहाँ एल हो गया है, कजलाई नहीं, कडलाई, ठीक है। कडलाई मित्तई को अभी जीआई टैग दिया गया है। ये थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो KADLAIMITTAI। तो ये तमिलनाडु की राज्य ने इसे जीआई टैग दिया है। जीआई टैग क्या हुआ था? तो जीआई टैग जो है ये एक्ट पास किया गया था 1999 में। इसमें किसी भी स्पेशल जगह का कोई भी एक स्पेशल प्रोडक्ट होगा उसको ये दिया जाएगा जीआई टैग, ताकि उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, वृद्धि हो। और ये 10 साल के लिए दिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। 10 साल के बाद फिर रिन्यू कराना होगा। और ये है कडलाई मिट्टई। कडलाई मिट्टई, आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो ये बहुत अच्छा मुझे भी लगता है और ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। रिसेंट में कुछ और दिए गए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करके एग्जाम में दे सकते हैं। केरल, उड़ीसा, कर्नाटक जो भी हैं, इन सब के नीचे हम लोग लिस्ट पड़ा हुआ है, आप PDF लेंगे उसमें रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि पंचमृथम जो है
कुछ दिन पहले पंचमीर्थम को भी दिया गया था। पंचमीर्थम क्या है? प्रसाद है, जो आप लोग प्रसाद खाते हैं ना, वही तमिलनाडु का। उसके बाद जो है मिजोरम का टॉल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉलो पुआन फ्रॉम मिजोरम, मिजो पुआछेई फ्रॉम मिजोरम। तितूर बित्तल, बित्तल माने पान, तिरूर पान जो है ये केरला का, ये भी दिया गया है। तो ये जितने भी मैंने फैक्ट्स यहाँ लिखे हैं सबको याद करिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, कडलाई मित्तल, और ये तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर होगा। और बाकी चीज़ें, बाकी जो और भी मिले हैं रिसेंट में, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सबसे पहले किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है दार्जिलिंग। दोस्तों मेरा ये प्रयास है कि आपका जीएस का रिवीजन इस तरीके से हो करंट अफेयर्स के साथ कि टोटल आपका बेनिफिट हो। तो रोज़ के करंट अफेयर्स देखा करो, क्योंकि एक दिन भी आप मिस करते हो तो आपके 2 से 3 घंटे लॉस होते हैं, क्योंकि इस 20 मिनट 15 मिनट में मैं टोटल फैक्ट्स आपको बताता हूँ। तो ये आप ध्यान रखो कि इससे आप ही का ग्रोथ हो रहा है। CSIR ने किस ऐप को विकसित किया है? CSIR ऐप लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ रोड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये जो है किसान सभा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, CSIR किसान सभा। आरोग्य सेतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। वास करो, ये जो है IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, महिला एवं विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? WCD मिनिस्ट्री। ये कौन है? तो ये है स्मृति ईरानी। और एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ये सचिव जो है बहुत सारे चेंज हुए थे। आइए सबको एक साथ रिवीजन करेंगे। तो अजय किर्की जो है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। महिला एवं विकास मंत्री के सेक्रेटरी बने हैं अजय किर्की। राजीव कुमार, ये कौन से सेक्रेटरी बने हैं बताइए? ये भी रिसेंट में मैंने बताया था। तो पब्लिक इंटरप्राइजेज कार्यकारिता मंत्री जो है, ठीक है, इसके इन्होंने कार्यभार संभाला है। सुरेश एन पटेल, आपको मैंने बताया था। CVC पे मैंने कल ही एक वीडियो लॉन्च किया है। CVC तो हमारे कोई और है, लेकिन विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अभी रिसेंट में सुरेश एन पटेल का अपॉइंटमेंट हुआ है। रेखा शर्मा, ये है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन NCW, इसकी ये प्रेसिडेंट है और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान डे इज सेलिब्रेटेड एज, तो आयुष्मान डे मनाया गया 30 अप्रैल को। क्यों मनाया गया? क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जो है ये 30 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, आयुष्मान भारत दिवस। और इसमें पता है आपको 5 करोड़ फैमिली को, 10 करोड़ फैमिली को, जिसमें फैमिली स्ट्रेंथ 5 होती है ना, तो लगभग 10 करोड़ फैमिली को बीमा दिया गया था, हेल्थ कवर किया गया था। 50 करोड़ लोगों के इंडिया के लगभग ये हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। जीवन अमृत योजना लॉन्च्ड बाई, तो जीवन अमृत योजना ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के चौथी बार CM बने हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे फैक्ट्स आपको मैंने कल ही बताए थे। तो आइए साउथ इंडिया, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था तमिलनाडु को। तो साउथ इंडिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, सबको, पूरे भारत के सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट और एयरपोर्ट आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो कॉपी और लेके नोट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ नोट करते जाएं जो भी एयरपोर्ट और जो हवाई अड्डे हैं उनके नाम। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस या दमदम एयरपोर्ट, ये कहाँ है? तो ये है कोलकाता में, दमदम। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, ये तो पता है दिल्ली में है, जिसको पालम भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। अन्ना या मीनाम्बकम, साउथ इंडिया का जो भी है उसे ज़रूर याद रखिए। साउथ इंडिया का चेन्नई एयरपोर्ट को कहते हैं अन्ना या मीनाम्बकम, ठीक है। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, ये भी आपको शायद याद होगा। BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है नागपुर में, BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु या फिर काम्पेगौड़ा नेशनल पार्क, ये है बेंगलुरु में। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम है काम्पेगौड़ा, प्लीज़ नोट कर लीजिए, काम्पेगौड़ा। फिर आप आ जाइए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। मैं सिर्फ साउथ इंडिया का मैक्सिमम बता रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? तो अहमदाबाद के थे, मतलब गुजरात के थे, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम इन पे है। मैंगलोर एयरपोर्ट का नाम मैंगलोर ही है। नेक्स्ट है अरनमुला एयरपोर्ट, मैंने क्या बताया था? अरनमुला, ये जो है पठानमथिट्टा केरल की बात है, पठानमथिट्टा केरल, या फिर आप लिख लीजिए अरनमुला एयरपोर्ट, यह है केरल में। राजा भोज एयरपोर्ट है भोपाल में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट
वाराणसी में और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ में। ये सारे फैक्ट्स प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, अरणमुला एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है, केरल में, और राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है भोपाल में। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ पोर्ट को देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में थे भी। जैसे कोलकाता पोर्ट का 150 साल हो गया है तो इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया। उसी तरीके से कांडला पोर्ट का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों। फिर जो है अगर बात करें हम कामराजर पोर्ट, तो ये है तमिलनाडु में, कामराजार, ठीक है, कामराजार तमिलनाडु में, बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट जो है नहाव सेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू, ये है मुंबई एयरपोर्ट को कहते हैं, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट ये है इसमें कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ये सबसे बड़ा भारत का कंटेनर पोर्ट है। सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, याद करके रखना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। आपके इतने सारे रिवीजन मैं कराता हूं तो एक लाइक तो बनता है। वन स्टॉप वेबसाइट डेवलप्ड बाई, तो वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ते हैं। वन स्टॉप वेबसाइट डेवलप्ड बाई ये कोरोना के लिए लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, मैंने कल ही बताया था। और ये हमारी फेसबुक आईडी है, वन डे एग्जाम पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वन डे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी और अच्छी होगी क्योंकि अब आपके पास टाइम भी है। और हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह जुड़ जाएं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गूगल पे इंडिया न्यू एडवाइज़र, ये कौन है? तो ये बन गए हैं शिखर वर्मा, गूगल पे इंडिया के न्यू एडवाइज़र, सलाहकार। नेक्स्ट है KCNA, ये किस देश की न्यूज़ एजेंसी है? KCNA, इस देश की जो भी ये न्यूज़ एजेंसी है उन सब का आप कमेंट करेंगे आंसर, राइट आंसर विथ डिटेल कमेंट करने से आपका भी नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।